जो गुरुजी बोले वही सही है। क्या इससे कोई अपराध तो नहीं अन्य लोगों के प्रति? कैसा मतलब? मतलब अब मेरे जो गुरुदेव बोलेंगे वही सही है। हाँ, तो अन्य लोग है ही नहीं, ऐसा मानो ना। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम चराचरम तत्पदम दर्शितम तस्मै श्री गुरवे। गुरु को एक सीमा में नहीं रखा जाता, असीम। यही कमी हो जाती है हमें कि हम जब ये हमारे गुरु बस इतनी सीमा में, तो औरों की निंदा होने लगेगी, औरों की अवहेलना होने लगेगी। यदि हम औरों में भी अपने गुरु के भाव को देख सके तो हम सच्चे गुरु सेवक हैं। जैसे आकाश सर्वत्र है, ऐसे गुरु सबके हृदय में बैठे हैं। अपने गुरु जहां से गुरुमंत्र लिया, अधिक प्रियता, पूर्ण समर्पण, पर सब संत, सब भगवंत, सब स्वरूप हमारे। महाराज जी, अन्य संत जैसे कुछ लोग वंशीवट में जो अंदर रहते हैं, कुछ लोग जैसे बड़े महाराज जी की वंशीवट पीठाधीश्वर की बुराई करने लगते हैं, तो उस स्थिति हमें ऐसे लोगों के पास ही नहीं बैठना ना, जो किसी की भी निंदा करे। हाँ, किसी की भी निंदा करे, हम उससे संभाषण नहीं करते। क्यों? हम सुलझने के लिए बैठे हैं कि उलझने के लिए बैठे हैं? सब में यही बात हमारी, सब में मेरा गुरुदेव, सब में मेरा परमात्मा है। अब आप निंदा स्तुति वो तो गुरुजनों की किसी की भी करो तो हमें बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि सब में मेरे प्रभु हैं। मेरे पास केवल भगवत चर्चा, और वो भी सुलझने के लिए। तो ऐसा ही संग करो, जहां आपको लगे कि गड़बड़ है तो उठा, बाबा जी को क्या, अपने उठे चल दिए। हमारी कोई मित्रता है क्या? और दोबारा हमारे पास आओ तो दरवाजा खुलेगा नहीं, क्योंकि आपका मार्ग अलग है, हमारा मार्ग अलग। हमें आपसे द्वेष नहीं, पर हमारे शास्त्र कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, ऐसा संग कभी न करे जो पर चर्चा, पर दोष दर्शन, पर निंदा आदि ऐसे कभी संग न करे। जिनके संग कुमति मति उपजय करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को। देखो, भजन करने वाले को टाइम ही नहीं है। सही पूछो ना, हमारे दिमाग को केवल भगवदाकार करना है। ये भ्रम है कि कोई बुरा है यहां। तुमको सच्ची बता दे, शीशे लगे हैं अलग अलग, एक सतोगुणी, एक तमोगुणी, एक रजोगुणी। तो उनसे परमात्मा का रूप अलग अलग नजर आ रहा है। एक दुष्ट रूप नजर आ रहा है, एक साधु रूप नजर आ रहा है, एक भोगी रूप, एक योगी रूप। लेकिन नहीं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनिचय सुपाके च पंडिता समदर्शिना। एक शीशा का अलग अलग स्वरूप होता है, जिसमें चेहरा टेढ़ा नजर आएगा, एक में बड़ा भयानक नजर आएगा, एक में बड़ा छोटा नजर आएगा, एक में बड़ा सौम्य नजर आएगा। दर्पण का ऐसा प्रभाव होता है। तो मान लो एक दर्पण ऐसा पूरा महल में लगाओ जो विविध दर्पणों से युक्त हो, तो आपको अपना ही रूप विविध रूपों में दिखाई देगा ना। मतलब इससे है संसार, एक ही परमात्मा विविध रूप, स्वप्रतिबिंब विभ्रमा। ज्ञान से देखो तो और भक्ति से देखो तो एक ही इष्ट भगवान सब में विराजमान है। निंदा करने वाले में भी भगवान है, पर हम उसका संग नहीं करेंगे, क्योंकि शास्त्र आज्ञा करता है। भगवत भाव उसमें भी, उसकी भी हम निंदा नहीं करेंगे, उसकी भी हम अवहेलना नहीं करेंगे, पर संग नहीं करेंगे। अगर कोई पूछे उसका संग क्यों नहीं करोगे, तो हम योग्य नहीं उनके संग करने के योग। समझ रहे? हम उसकी भी निंदा, अगर उसकी निंदा कर दी तो उसमें हमें अंतर क्या रहेगा? ऐसे नहीं, मतलब जवाब नहीं दे पाता, लेकिन पीड़ा होती है सुन करके गुरु जी। हाँ, तो और कोई प्रशंसा तो करे गुरुदेव की तो अच्छा लगता है, बुराई करे तो हमें बुराई वाले के पास बैठना नहीं है, दूरी रहना है। और देखो, गुरु ब्रह्म है, हमको सिर्फ मानना ब्रह्म है बस। अपना काम बनाना हो जिसको, तो गुरु की बात मान ले, गुरु ब्रह्म है ये मान ले बस। दुनिया की बातें न सुने। नहीं तो अगर दुनिया की बातें सुनेगा ना, तो आपको सच्ची बता दें, शुद्ध सोने का कोई गहना बन ही नहीं सकता। शुद्ध सोने का कोई गहना नहीं, उसमें मिलावट होगी। संतों के चरित्रों में ऐसी बातें पाई गई है जो पचेंगी नहीं। बड़े बड़े महापुरुषों के, हमने खुद एक बड़े महापुरुष जिनको शरीर की विशुद्ध नहीं, अब जैसे लोग आके बैठे थे तो ऐसे, बच्चा तुम्हारे गाय है? तो कहते हाँ स्वामी जी, रबड़ी नहीं पाई बहुत दिनों से, थोड़ी थोड़ी रबड़ी बच्चा। हाँ स्वामी। अब जो माताएं बहनें आती, बहू, हाँ स्वामी जी। कढ़ी बना लेती हो? हाँ स्वामी जी, बहुत दिन तक कढ़ी नहीं पाई, स्वामी जी आज ही बना के ले आए। हाँ ले आओ बच्चा। अब बताओ आप क्या सोचोगे कि कढ़ी और रबड़ी में बाबा जी का तो जबान फंसी। ये ब्रह्मबोध कैसे हो? और स्थिति ऐसी है कि शरीर की शुद्ध नहीं। तभी समझ में नहीं आता कि महापुरुषों की लीला क्या है। तो इसलिए हमें चाहिए कि गुरुजनों के चरित्र पर हम ना जाए, गुरुजनों के उपदेश पर जाए।
वो कैसी लीला, कब कहाँ क्या, वो भगवत स्वरूप। यदि अपना कल्याण करना हो, और ये तुम्हें पक्का बता दें कि शुद्ध सोने के गहने नहीं होते, मिलावट होती है। तो जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार। अगर तुम थर्मामीटर लगाओगे तो 90 गुण होंगे तो 10 दोष होंगे। तो संत हंस गुण गाहे पे परिहरिवार विकार। संत जन गुण ग्रहण करते, दोषों का त्याग कर देते हैं। इसीलिए शास्त्र आज्ञा करता है गुरुजनों के जो वचन से चरित्र मिलते हो वो अनुसरण करे, नहीं तो हर बात गुरुजनों की अनुसरण ना करे। जैसे आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी एक जगह मछली बिक रही थी, तो ऐसे खड़े हुए ऐसे मछली, 4 जो शिष्य थे उन्होंने नहीं खाया, और जो थे कि गुरु जी खा रहे हम भी खा लिए। देखा ऐसे आगे बढ़े तो कांच उबाला जा रहा था, नारियल के खप्पर में गरम उबला हुआ कांच, वो तो महायोगी आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य। अब वो जो शिष्य मछली पाए थे उनकी तरफ देखा, कहा पियो। अरे बोले गुरु जी मर जाएंगे, इसको पिएंगे। मछली क्यों खाई? बोले आपने खाया इसलिए खा ली। तो बोले हम भी तो कांच पी रहे, पियो। ऐसे की सो जिंदा मछली निकले, जल में छोड़ दी। अब वो तो महायोगी थे, और वो सब लीवर में जाके पच रहे। गुरु जो कर रहा है वो हमें नहीं करना, जो गुरु कह रहा है वो हमें करना है। ये कहते कि हमसे तो कह रहे हैं कि आप ऐसे रहो, और खुद आप ऐसे रह रहे हैं। नहीं नहीं, उनकी क्या स्थिति है, वो कैसे, हमें प्रभु का क्या आदेश में, बस हमें वैसे चलना है। मेरे गुरुदेव मुझे कैसे आदेश कर, अपने गुरुजन जैसे अपनी माँ होती है, ध्यान देना, माँ तो माँ होती है ना। बस अगर कल्याण पाना है जगत में तो गुरुदेव के वचन 2 से संबंध रखे, बस।